नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज, और आज हम साधारण ब्याज के टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है साधारण ब्याज का। क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया जाता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस टाइप के जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। बस वीडियो के लास्ट तक आपको धैर्यपूर्वक बने रहना है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम लॉस किए हम आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3100 रुपये की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। 31,000 रुपये की एक धनराशि 2 बराबर भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग में 8% की दर से तथा अन्य भाग में 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज जो है 212 रुपये है तो 8% की दर से दी गई धनराशि का मतलब दी गई धनराशि क्या थी। देखिए क्या है, इसमें 3100 रुपये किसी व्यक्ति के पास हैं, जिसमें वो क्या करता है, उसको 2 जगह पे लगाता है, एक 8% एक 6%। तो हमसे पूछ रहा है जो 8% पे लगा रहा है जितना धन, इस 31 का जितना भाग 8% में लग रहा है वो क्या है, यही हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 3100 रुपये हैं। ओके, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दे दें, एक 8% और ये क्या हो जा रहा है, एक दूसरा है यहाँ पे हमारा 6%। ठीक है, अगर 8% वाला हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी राशि यहाँ पे लगाई जाएगी, तो हम मान रहे हैं कितनी लगाई जाती है, यहाँ पे x रुपये लगाई जाती है। तो शेष 6% वाले में कितना बचेगा, 31 से आप घटा दीजिए x, इतनी राशि क्या होगी 6% वाले में लगाई जाएगी। तो और यहाँ पे समय कितना है, 1 वर्ष है। कह रहा है कि कुल वार्षिक ब्याज जो है कितना है, वार्षिक ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे 212 रुपये है। ठीक है, सिंपल तरीके से इसको समझते हैं, बहुत इजीली आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। घबराइएगा मत कि इतना लंबा सा प्रोसेस करना है, ये सब आपको कुछ करना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम लोग जानते क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे SI जो टोटल आता है 1 साल का वो कितना आ रहा है, 212 रुपये आ रहा है। P कितना है, अगर हम पहले 8% की बात करें और उसके बाद 6% की बात करें, तो 8% के लिए कितना है, तो 8% के लिए हमारा प्रिंसिपल जो है, मतलब जो प्रिंसिपल है कितना हो, 100 रुपये है। और R की वैल्यू क्या है, पहले के लिए 8% है और टाइम 1 साल का है। ठीक है, प्लस 6 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंसिपल होता है 3100 x, यहाँ पे कितना होगा, रेट 6 है मतलब दर 6% है और समय इतना है। दोनों का हर इक्वल है तो आप अंश को जोड़ घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करिए 6 के 36 18। ठीक है, -6x। ओके, अगर आप 100 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 21,200, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं सरल कर दे रहा हूँ, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये तो होगा इधर कितना 21,200, बटे में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे है, सॉरी बटे में नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस में, तो इधर घट जाएगा, कितना घटेगा 18,600। ठीक है, 18,600 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 00 हो गया, और ये घटाएंगे 6 आ गया, और यहाँ पे देखिए हम 20 से घटाएंगे कितना आ गया, 2600 आ गया 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1300। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गई, 1300 आ गई। ओके, तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इस सबको प्रोसेस में करने में आपको ये सारी चीज़ इस तरह नहीं लिखना है, बहुत सारे स्टेप आप विदाउट लिखे हुए भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कुछ सेकेंड में बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर आप दूसरा तरीके से सॉल्व करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, वो तरीका मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे देखिए 1300 आ गया हमारा क्या, 8%। तो यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 8% की दर से दी गई धनराशि क्या थी, तो क्या थी 1300 रुपये। जो 1300 होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछता कि 6% से, तो आप 1300 इसमें से घटा देंगे, 00 घट गया। ठीक है, 13 आप इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 3 गया, 11 से 3 जाएगा, हमारा आ जाएगा 8, कहने का मतलब कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा ये 6% वाला। ओके,
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये पहला क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बराबर राशियां दो बैंकों में 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 3.5 वर्ष तथा 5 वर्षों के लिए जमा की जाती हैं। यदि उनके अगर उनके ब्याज में 144 का अंतर है तो राशियां क्या हैं। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ राशियां हैं, उसका आधा आधा भाग वो अलग अलग बैंकों में देता है, लेकिन ब्याज दोनों बैंकों के लिए कितना रखता है, 15%, लेकिन समय वो अलग अलग रखता है। एक बैंक में 3.5 वर्ष के लिए रखा है, दूसरे में 5 वर्ष के लिए रखता है, और उसको लास्ट में पता चलता है जो दोनों बैंकों से ब्याज आया है उसका अंतर कितना है, 144 है। देखिए यहाँ पे अंतर की बात हो रही है तो आप प्लस माइनस मत सोचिएगा। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपये है और किसी के पास 15 रुपये है, तो हमारे दोनों लोगों के बीच में कितने रुपए का अंतर है, 5 रुपये का अंतर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप 10 से -15 घटाइए तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, जब घटाने की बात होगी। या मैं कहूँ कि 15 से आप 10 घटाइए तो कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 और 15 के बीच में कितने का अंतराल है, तो इसमें सिर्फ 5 रुपये का अंतराल है। अब प्लस माइनस से हमको मतलब नहीं हो, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हमको यहाँ पे क्या है, सिर्फ अंतराल मतलब देखना है कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहाँ पे बात अंतर की हो रही, तो आप प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा कि दो बैंकों में जाता है, एक में कितना रखता है, एक में 5 वर्ष के लिए रखता है और दूसरे में 3.5 साल के लिए रखता है। ओके, और राशियां जो होती हैं, मान लें राशि कितनी लगाता है, प्रिंसिपल कितना है उसका, x है। ठीक है, प्रिंसिपल अगर वो x इसमें लगाएगा तो x इसमें भी लगाएगा। कह रहा है कि दो बराबर राशियों को दो बैंकों में, एक में 5 साल के लिए, एक में 3 साल के लिए, तो हम जानते हैं। और कह रहा है इनका जो SI का अंतर आता है, ठीक है, जो दोनों के SI का अंतर है वो कितना है, वो है 144 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। और SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। प्रिंसिपल क्या है, x है। रेट क्या है, रेट यहाँ पे हमको दिया है 15% दोनों बैंकों के लिए। और टाइम यहाँ पे कितना है, 3.5 वर्ष, 5 है और बटे 100। यहाँ पे कितना है, प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट भी वही रहेगा, बस टाइम चेंज है, कितना है, 3.5 वर्ष है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7/2 वर्ष भी आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7/2/100 किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस होगा, 144 के इक्वल है। अब दोनों का हर इक्वल है तो आप जोड़ घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 15 बजे 75x हो गया, माइनस इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, या ऐसे ही रहने देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 15x × 7/2। ओके, अब ये 100 को अगर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,400। ओके, अब इसको और सरल करेंगे तो 75 दूना कितना हो जाएगा, 150x माइनस 15x × 7, और ये आ जाएगा इधर 144/2। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं तो 15 सत्ते 105 होता है। 150 से आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 45x। ठीक है, 45x कितना हो गया, 144 × 2। अब 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 9 45, 9x हो गया। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 40, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 40 नहीं, 5 दूनी 10, 5 8 40 एंड 5 8 40 2 है। ठीक है, अगेन अगर 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, 9 3 27 बचा 1, 9 दूनी 18, 320/2 मल्टीप्लाई 2, तो करेंगे 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई भैया, 640। x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, 640। और ये 640 क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। कहने का मतलब वो दोनों बैंकों में कितना कितना रुपये लगाया था, 640 रुपये लगाया था एक में, और 15% की दर से, एक में 3 वर्ष 3.5 वर्ष में, एक में 5 वर्ष। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 640। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ राशि थी, कितना थी वो अब तुमको पता ही चल गया, 640 रुपये था उसने, और दो बैंकों में लगाया, एक में 3.5 वर्ष के लिए, एक में 5 वर्ष के लिए। कितने रेट पे, 15% के रेट पे लगाया, और उसने देखा कि दोनों का जो अंतर आ रहा है, कितना आ रहा, 144 आ रहा है। अब इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू रख के इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 144 के इक्वल आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है और ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3%, अगले 5 वर्ष के लिए 4% और अगले 7 वर्षों के लिए 6% है, वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है।
प्रिंसिपल क्या है हमको ज्ञात करना है। ओके, तो मान ले रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है कितना है, वो x रुपये है, उसने x रुपये उधार लिए थे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ओनली गुणा भाग जोड़ घटाव ही करना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, x मान लिया हम लोगों ने, और उसने ब्याज कितना दिया लास्ट में 2059 रुपये। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2059 रुपये। और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है, PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अगर हम देख रहे हैं तो कह रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए 3% ब्याज है। ठीक है, प्रिंसिपल x है, पहले 3 वर्ष के लिए कितना ब्याज है, 3% है। और अगले 5 वर्षों के लिए कितना है, 4% है। एंड अगले 7 वर्षों के लिए कितना है, अगले 7 वर्षों के लिए कितना है ब्याज, 6% है। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब यहाँ पे सभी का हर इक्वल है, तो आप इसको जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ना है कितना, 3 त्रिक का 9x, और कितना 5 चौक 20x, और ये कितना होगा 7 छंग 42x, और ये किसके इक्वल है 2059। ठीक है, और 100 से इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो कितना हो जाएगा, इसमें 00 ऐड हो जाएगा। और इसको अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 9 6 51 होंगे, 51 70 71 x हो गया। और x की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, 00/71। ओके, अब इसको आपको कैंसिल आउट करेंगे, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी, 2900 की इक्वल आएगी। ठीक है, तो x की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया जाता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि कितनी है, उधार दी गई राशि कितनी है, ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मूलधन अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कितना है, x रुपये है। अगर दर पहले कितना थी, कह रहा है कि पहले दर r रहती है, बाद में बढ़ के कितना हो जाएगी, बाद में बढ़ के कितना हो जाएगी, r में ऐड हो जाएगा 2.5%। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। तो जो ब्याज मिलता है 540 रुपये अधिक मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट हमको 540 रुपये अधिक मिलेगा। कब मिलेगा अधिक, जब जो ब्याज है वो r% से बढ़ के r प्लस कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगी। ओके, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा वही फॉर्मूला आपको सिंपल सा लगाना है, PRT/100। तो यहाँ पे देखें, चलिए लिख दे रहे हैं एक बार। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई, इसमें से हम घटा देंगे दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो अधिक ब्याज किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा। फिर यहाँ पे बात अंतर की हो रही, तो आप प्लस माइनस वाली बात मत सोचिएगा, चाहे मैं पहले ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओके, तो PRT/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अधिक किसका ब्याज आएगा, जहाँ पे बढ़ जा रहा है ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हम लोगों ने x माना है, ब्याज यहाँ पे कितना हो जाएगा r प्लस 2.5, और टाइम कितना होगा, यहाँ पे टाइम की बात करें, यहाँ पे t कितना हो रहा है, 3 वर्षों के लिए /100 माइनस प्रिंसिपल x होगा, यहाँ पे r होगा 3/100। यहाँ से देखिए, देखें तो यहाँ पे दोनों का हर इक्वल है, और इक्वल किसके है, 540। ठीक है, तो ऊपर का हम क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे, और 100 के उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 54,000। यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हैं, x भी है दोनों में और 3 भी दोनों में, तो 3 के कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे r प्लस 2.5 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस r हो जाएगा, और r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, ओनली 2.5, और 2.5 इसके साथ मल्टीपल में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 2.5। यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो गई। 3 को भी इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा x। अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3 3 8 24, कितना आ गया, 18,000। ठीक है, अगेन अगर इसको हम 2.5 से अगर यहाँ पे पॉइंट थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, इसको 25 कंसीडर कर लें। यहाँ पे देखिए 00 100, तो क्या है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, 18 दूना 36, 36 दूना 72। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा था, 0 1 है, और यहाँ पे 72 0। ठीक है, 72, और 1 0 यहाँ पे है, 1 0 और बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, 3 से काट दिए, 3 से इसको काटेंगे, 18 आ गया। ओके,
ये बना 18,000। उसके बाद यहाँ पे 2 जीरो है, या आप 100 भी कह सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 है तो 25 से किए तो 25 का 100 हो गया। यहाँ पे दशमलव था, एक अंक के बाद यहाँ पे एक जीरो पहले से था, एक जीरो और हो गया, कितना आ गया 7200 आ गया। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपये राशि का 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष दर पर और दूसरे वर्ष के लिए कितना 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है और वह 2 साल बाद 20,240 रुपये की राशि प्राप्त की, तो यक्स क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपसे कह रहा वही आप करते हुए चलिए, आपका आंसर है। ठीक है, तो यक्स रुपये निवेश करता है, पहले साल वो कितना लगाता है 10%, मतलब कि 110%। आप परसेंट हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, 110% रख रहे हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि 100% तो ऑलरेडी पहले से 10% प्रतिवर्ष एंड यहाँ पे 15% तो 115 हो जाए। ठीक है, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है 1%, हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होगा। 100% मतलब क्या होता है 1 होता है, परसेंट हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है यक्स राशि का 1 वर्ष में 10%। ठीक है, तो ये खुद का 100% पहले से 10% और कितना 110%, और उसके बाद 115% दूसरे वर्ष लगाता है, तो ये राशि उसको लास्ट में कितना मिलती है 2,240 रुपये, सॉरी 20,240 रुपये मिलता है। ओके, बस यही क्वेश्चन में कह रहा है, बस इसी को आप सरल कर लीजिए, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सरल करते हैं। एक्स कितना 20,240, जो यहाँ बटे में है वहाँ पे आएगा गुणे में हो जाएगा, दूसरी साइड आएगा, और जो गुणे में है वो आएगा कहाँ हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 110 115। ओके, एक जीरो से एक जीरो आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगेन अगर आप डिवाइड करना चाहें तो 5 से कर सकते हैं, 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना बचा है 10 बचा है, और इसे करेंगे 5 दूनी 10, 5 तीन 15। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे डिवाइड करना चाहें किससे कर सकते हैं 11 से कर सकते हैं। क्या 11 91 11 बचा यहाँ पे 9, 11 28 88, 11 चौक 44। ओके, अब 23 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा ये, 23 अट्ठे 184। ओके, अब इसको अगर सरल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे ओनली 0 बचा है। ठीक है, तो 800 गुणे 200 कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 30। ठीक है, 16,000 रुपये यक्स की जो वैल्यू है कितना है 16,000 रुपये है। तो राम ने एक निश्चित जमा योजना में कितना दिया था 16,000 रुपये दिया था, पहले 10% वार्षिक दर से, दूसरे 15% वार्षिक दर से उसको मिला, तो उसका जो 16,000 राशि थी। यहाँ पे आप ये मत देखिएगा कि इसी ब्याज नहीं है, ये टोटल इसमें 16,000 प्लस ब्याज दोनों मिल के है। कहने का मतलब ये मिश्र धन है किसका, राम का। मिश्र धन में क्या होता है साधारण ब्याज और जो मूल धन होता है दोनों का योग ही मिश्र धन होता है। यहाँ पे मिश्र धन है। ठीक है, इसमें 16,000 प्लस ब्याज दोनों इंक्लूड है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लेता है कि उसको ब्याज कितना मिला, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले सकता है कि राम का ब्याज बताइए, इन 2 वर्षों में से राम को ब्याज कितना मिला, तो आप इसको घटा दीजिए। ठीक है, कितना हो जाता है, आप 20,240 रुपये से आप घटाएंगे कितना 16,000, 0 4 2, और यहाँ पे कितना गया 4, कितना ज़्यादा 4,240 रुपये, 4,240 रुपये क्या है राम का ब्याज है। और इसको जोड़ दीजिए 4, वही बात हो गई, फिर ये आ जाएगा घूम फिर के। ठीक है, 20,240 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 4,000 रुपये 3 वर्षों के लिए और 3,000 रुपये 5 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। कहने का मतलब जो ब्याज की दर यहाँ पे 4,000 वाले में है वही ब्याज की दर 3,000 रुपये, अगर जैसे यहाँ पे 10% वार्षिक है तो यहाँ भी 10% वार्षिक होगा। कहने का मतलब यही है। इसके बाद वाले निवेश में, ठीक है, तो ये जो 5 वर्षों के लिए लगाता है 3,000 रुपये, इसमें 150 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं, तो वार्षिक दर कितनी है ये आपको बताना है। वार्षिक दर ज्ञात करना है हमें, यहाँ पे रेट फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक कॉलम बना, जैसे मान लीजिए 3 ईयर की बात हो रही है, दूसरा क्या बात हो रहा है 5 ईयर की। कह रहा 3 ईयर का जो साधारण ब्याज है, अगर यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट यक्स मानते हैं तो यहाँ पे क्या रहा है दूसरे वाले में 150 रुपये अधिक मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलता है यहाँ पे यक्स प्लस 150 रुपये मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपल से अगर फार्मूला हम देखें क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है अपॉन 100, एक्स यहाँ पे ही है, पी कितना है प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल देखें कितना है 4,000 है, रेट कितना है
पता नहीं है, ज्ञात करना है। और टाइम हमको पता है कितना है, 3 साल है, बटे 100 इक्वल। अगर इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और इसी तरीके से यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, PRT/100 प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे 3000 है। रेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेट की बात करें तो रेट दोनों में कह रहा है कि सेम ही है, और टाइम 5 साल है, बटे 100। ओके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा, नहीं मतलब 150 के इक्वल है। ठीक है, आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 अज्ञात राशियाँ, एक x है और दूसरा r है। तो 2 समीकरण है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो समीकरण 1 को या समीकरण 2 को, दोनों में से किसी को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2 कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 x अपान कितना हो जाएगा, x प्लस 150, राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 4000, ये 3r बटे 100 है। यहाँ पे क्या है, 3000, 5r है, 5 साल हो रहा, ठीक है, 5r बटे 100 है। हर से हर कैंसिल आउट हो गया। ओके, 000 से 000 भी कैंसिल आउट हो गया, और r से r भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, 4 3 12 बटे क्या, यहाँ पे क्या है, 5 3 15। ठीक है, तो एक तरीका ये भी था, आप यहाँ पे रेशियो से भी इसको हल कर सकते थे। तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको और सरल कर लेते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस होगा, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, 5x हो जाएगा। और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस, अब प्लस 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और x की जो वैल्यू होगी 4, इसमें 5 से घटाएंगे x बचेगा, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 600 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ गई, 600 आ गई। तो अगर x की वैल्यू हमको 600 मिल गई, ये 600 अगर हमको x की वैल्यू मिल गई, तो हम बहुत ही आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी में अगर आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू, चाहे यहाँ पुट कर दिए या यहाँ पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसी में कर देते हैं पुट, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या करते हैं, हम 600 रख देते हैं। ओके, 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा है, ये हो जाएगा बटे 40 और 3 2 3 6, 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20। तो आर की जो वैल्यू आई कितना आ गई, 5%। जो रेट निकल गया कितना आ जाएगा, 5% आ गया, और यही 5% हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका रेट कितना है, 5% है। यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। आई होप हम लोगों को समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको यही क्वेश्चन को लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, बट ये बहुत ही ईजी है अगर आप एग्जाम में करें। ओके, तो इतना आप कर सकते हैं। अदरवाइज जिसे मैंने भी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है उस तरह से सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा। इसको मैंने जानबूझकर इस तरह से बता दिया। देखिए, अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करें, ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों वर्षों का जो साधारण ब्याज का अंतर है यहाँ पे, ठीक है, कितना है वो, 150 रुपये है। ओके, 150 रुपये अगर अंतर है तो हम जानते हैं पहले साल कितना लग रहा है, प्रिंसिपल 4000 लग रहा है, और समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष लग रहा है। रेट जो है दोनों में आर है। ओके, बटे 100 माइनस दूसरे साल क्या हो रहा है, 3000, 5 साल के लिए रेट वही है, बटे 100। ओके, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे भी आपका 150 हो गया है, और दोनों का अगर यहाँ पे हर इक्वल है तो जोड़ घटा सकते हैं, और इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। और इधर अगर देखें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे आर कॉमन कर लेते हैं सबसे पहले। ये 4 3 12,000, ओके, 5 3 15,000, 12,000 से 15,000 आप देखेंगे तो कितना आएगा, 3,000 का अंतर आएगा। और 3,000 को इधर भेज देंगे तो 000 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 5 15, आर की जो वैल्यू होगी कितना आ जाएगी, वो 5% आ जाएगी। ठीक है, तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको मैंने आपको ओरली बता दिया। मान लीजिए आपको वहाँ गए, दिमाग जल्दी में आपको नहीं याद आया, तो आप उस तरह से करेंगे तब भी आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज इस तरह से करेंगे तो कुछ ही सेकंड में कर ले जाएंगे। क्या दिक्कत है, दोनों का अंतर ही जो दिया गया है, उसके बाद वाले निवेश में 150 रुपये मिलता है। कहने का मतलब जितना पहले मिला उससे कितना अंतर आ रहा है, 150 का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके,
तो यही तरीका आप अपनाएंगे, इसके पहले वाला तरीका नहीं अपनाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम एरेज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए, 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किया और उसे कुल 190 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। यहाँ पे कुल 190 रुपये मिले, तो यहाँ पे आपको क्या है ऐड करना है। और इसके पहले जब था वहाँ पे कह रहा था कि इतने वर्षों के लिए और अगले इतने वर्षों में उसे 150 रुपये ज़्यादा मिले, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, अंतर किया था। ओके, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, जितनी बेहतर तरीके से आप लेंगे और समझ जाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक समान साधारण ब्याज दर पर पहले क्या करता है, 500 रुपये लगाता है, कितने 4 वर्षों के लिए, दर क्या है, समान है। ओके, और दूसरा कह रहा है कि 600 रुपये प्रिंसिपल लगाता है, 3 वर्षों के लिए, दर समान है, और उसे टोटल जो मिलता है, ठीक है, टोटल मिलता है, कितना मिलता है, 190 रुपये। ओके, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इतना ही लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको हल करना, तो आप इसको कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं, दोनों का हर इक्वल है, आप ऊपर को जोड़ घटा लेंगे, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसको आप सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r हो गया, ये कितना हो गया, 3r हो गया। अब यहाँ से अगर हम r कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में 5 चौक 20, 00 पहले से है, 36 18। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो 18,000 और 2,000 और आप जोड़ देंगे, कितना, सॉरी 1800 में 200 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 3,800 हो जाएगा, ठीक है, 3,800। 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे, अगेन इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 टाइम जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2,400 की एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3,264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% की वृद्धि की जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। तो कह रहा है कि 2,400 की कोई धनराशि जो 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 3,264 रुपये हो जाती है। ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, हमारा क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल होता है, दोनों का योग होता है मिश्र धन। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं SI कि कितना उसको इंटरेस्ट मिला 4 साल में 2,400 की राशि पर, तो कितना मिला आप इसको घटाएंगे, ठीक है। ये मिश्र धन है, कितना है, 3,264 रुपये से आप घटा देंगे कितना, 2,400 रुपये, तो कितना है, 664 हो गया, अगेन इसको करेंगे 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 864 रुपये क्या मिला उसे, SI मिला। और हम लोग जानते हैं SI बराबर क्या होता है, PRT/100, और प्रिंसिपल कितना है, 2,400 रुपये है। रेट कितना है, रेट हमको ज्ञात ही करना है, रेट पता ही नहीं है, और बाद में उसमें 1% की वृद्धि भी करनी है। टाइम 4 साल है, /100। SI कितना निकला हम लोगों ने, 864। 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर भाग में है, ख़त्म हो गया ये। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, यहीं पे काट सकते थे। अगेन इसको आप काटेंगे किससे, 12 से, तो 12 दूना 24, 12 से इसको काटेंगे, 12 सत्ते 84 एंड 12 दूना 24, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 से घटाएंगे तो 9 8 72। तो कहने का मतलब R की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, 9%। जो रेट है कितना है, 9%। मतलब कि 2,400 की धनराशि पर कितना उसको रेट मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, 9% का मिलता है, और 4 साल में कितना हो जाता है, 3,264 रुपया हो जाता है। ये हमारा मिश्र धन है, मतलब टोटल राशि है, प्रिंसिपल प्लस 4 वर्षों का ब्याज। हमसे कह रहा है कि अगर 1% इसका अगर ब्याज बढ़ा दिया गया होता तो उसको कितना पैसा मिला होता। तो 1% आप बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, रेट 10% हो जाएगा। अब 10% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, राशि कितना है, 2,400 है, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल के लिए, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 40 हो गया, और इसको 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, कितने जीरो हैं, 0 है। तो कहने के मतलब कितना मिल जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं, एक ही जीरो है, ठीक है।
960। ओके, अब 960 अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा कि 1% अगर उसकी दर बढ़ा दी है तो उसे 3264 के बजाय कितने रुपए मिलेंगे। तो इसमें अगर आप ऐड कर दें कितना, 960 रुपये, 960 ऐड करेंगे 06 और ये 9 4 13 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 3360। मतलब पहले 3264 मिल रहे थे लेकिन 1% इंटरेस्ट बढ़ा देने से कितना मिलेगा, 3360 रुपये उसे मिलेंगे। ओके, 3360 रुपये मिलेंगे जब 10% रेट होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती थी या दी गई, ठीक है, दी जाती थी क्या, दी गई। यदि 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उससे 300 रुपये अधिक मिलते, तो मूल राशि कितनी थी। मूल राशि मीन्स प्रिंसिपल कितना था। मान ले रहे हैं कि प्रिंसिपल कितना था, x था। और अगर हम दर की बात करें, हम मान ले रहे हैं कि दर कितना था, z% या r% कुछ भी मान लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और कंसीडर करना है, क्या है, एक राशि किसी दर पर SI सिंपल इंटरेस्ट, हाँ SI हम मान ले रहे हैं कितना है, y है। ओके, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, SI बराबर क्या हो जाएगा, PRT/100, यही फॉर्मूला है। SI हम लोगों ने y मान लिया है, P हम लोगों ने x मान लिया, सब उल्टा पुल्टा हो गया है। दर कितना है, z मान लिया है, टाइम 2 वर्ष है, चलो कुछ तो पता है, अपॉन 100। ओके, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है, बस सोहल लैंग्वेज आपको इधर उधर कर सकता है। कह रहा है कि यदि 3% अधिक दर पर उधार दिया जाता है, मतलब कि जो दर हम लोगों ने माना है z, अगर इसमें 3% की वृद्धि कर दें तो उससे 300 रुपये अधिक क्या मिलेंगे, तो उससे 300 रुपये अधिक SI मिलते हैं, ठीक है, ब्याज मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये अधिक मिलता है। जो यहाँ पे पहले क्या मिल रहा था, y मिल रहा था, अब क्या मिलेगा यहाँ पे y प्लस 300 रुपये अधिक मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100, और प्रिंसिपल तो हमारा x ही रहेगा, और z जो है ये क्या हो जाएगा, 3% इंक्रीज हो जाएगा, 3% इंक्रीज हो जाएगा, और इंटू क्या है 2 वर्ष, 2 साल ही रहेगा बटे 100 रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x भी है, y भी है, z भी है, 3 अज्ञात राशियाँ। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको सिर्फ ज्ञात करना है मूल राशि कितनी थी। मूल राशि मतलब हमको सिर्फ x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या करें कि ये खत्म हो जाए, ठीक है। अगर इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर y को हटाएंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा देते, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 300 माइनस y हो जाएगा इक्वल, इधर क्या हो जाएगा, ये है x z प्लस 3% में यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, इंटू 2, क्योंकि बटे में 100 तो लिख ही दिए हैं, बटे 100 माइनस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, zx 2zx कर देते, ठीक है, सीधे लिख देते हैं, ये तो 2 है ही है, 2zx अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ओनली 300। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x है, ठीक है, x यहाँ है, 2 यहाँ पे 2x है, 2x से ब्रेकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 2xz प्लस, ठीक है, 2 3 6 6x, ओके, माइनस 2zx बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हर इक्वल है, तो ऊपर वाली चीज़ें जोड़ घटा लेंगे और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 इधर इंक्रीज होएगा, ये 100 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ये दोनों चीज़ें भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। कितना, 2zx प्लस में है, 2zx माइनस में है, बचा क्या, यहाँ पे बचा 6x, और 6x इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, 4 टाइम 0 है, 4 टाइम 0 है, ओके, 6 पंचे 30, कितना आ गया, 5000। x की जो वैल्यू निकल के आई कितना आ गई, 5000, और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम के पास 10,000 रुपये निवेश के लिए हैं, उनमें से वह 4,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक तथा 3500 रुपये का 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसकी आय 500 रुपये
हो जाए, ठीक है, 500 रुपये हो जाए वार्षिक, ठीक है, यहाँ पे 500 रुपये वार्षिक होना चाहिए, ठीक है, 500 रुपये वार्षिक हो जाए। ओके, तो कह रहा है कि राम है जिसके पास कितने रुपए हैं भैया, 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, जिनमें से वो क्या करता है कि 4,000 रुपये किस दर से, 5% दर, साधारण ब्याज की दर से 1 साल के लिए निवेश करता है। अगेन कह रहा है कि जो 3,500 रुपये है इसी 10,000 से, ठीक है, 4,000 उसके बाद 3,500 रुपये किस दर से करता है, 3,500 रुपये को वो करता है 4% 1 साल के लिए, और बाकी जो शेष राशि बच रही है, कितनी बच रही है, इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7,500 हो जाएगा। कहने का मतलब उसके बाद बचेंगे 2,500 रुपये। जो बच रही है शेष राशि 2,500 रुपये, कह रहा है उसको किस रेट से करे, ठीक है, 1 साल के लिए, ताकि जो उसका टोटल अर्निंग हो 1 साल से कितना हो जाए, वो 500 रुपये के इक्वल हो जाए। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है। सिर्फ आर एक ही अज्ञात राशि है, तो बहुत इजीली कर सकते हैं आप। 00 से 00 कैंसिल आउट, 00 से 00, यहाँ भी 00 से 00, ठीक है, 5 चौक 20, कितना हो गया, 200 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 35 चौका 140 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 आर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 500 के है। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। 340 को 500 से आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 आर इक्वल टू उनको मिल जाएगा 160, ठीक है। 160 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 50 में 25 हो गया आर, और इसको करेंगे तो क्या, 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 को अगर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 चौक 20। कहने का मतलब आर की जो वैल्यू आ गई, कितना आ गई वो, 6.4%। तो कहने का मतलब जो ये 2500 उसके पास बच रहे हैं उसको किस रेट से करना पड़ेगा, 6.4% रेट से करना पड़ेगा, ताकि उसको वार्षिक कितना लाभ हो, 500 रुपये का लाभ हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरीके से चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आप लोगों आप तक आसानी से पहुँच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ।